क्या आप रिपीटेड टास्क से परेशान हैं? फॉर लूप सीखें सीधे अपने मोबाइल पर। कोडिंग को आसान बनाएं और टास्क चुटकियों में दोहराएं। चलिए पाइथन फॉर लूप को हिंदी में समझते हैं। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हमने इफ, एल्फ और एल्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे फॉर लूप, जो प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सोचिए कभी अगर आपको हेलो एक वर्ड है जिसको 100 बार प्रिंट करना हो, तो क्या आप 100 बार हेलो प्रिंट करोगे या हेलो प्रिंट लिखोगे? नहीं। सो हम लोग आज सीखेंगे पाइथन में क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है फॉर लूप। ठीक है, तो कैसे किसी एक कोड को बार बार चलाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या करना, उसको लूप में रन करना। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज लूप, लूप होता क्या है, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, प्रिंटिंग नंबर्स, टेबल प्रोग्राम, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे इसमें और कुछ मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, लूप होता क्या है, व्हाट इज अ लूप। लूप का मतलब होता है किसी काम को बार बार रिपीट करना। रियल लाइफ एग्जांपल लेके चले तो स्कूल अटेंडेंस हो गया, फैक्ट्री मशीन, अलार्म क्लॉक, मोबाइल के नोटिफिकेशन, ये सारे क्या है आपके सारे रिपीटेटिव टास्क को करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी रिपीटेटिव काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एक लूप हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, और रेंज यहाँ हम उसको डिफाइन करते हैं 5। ठीक है, और प्रिंट करते हैं हम लोग, प्रिंट क्या हमें करना है, वेलकम टू डॉक्टर IT एजुकेशन। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, तो आप यहां देखोगे तो वो 5 टाइम्स क्या कर रहा है, आपको 5 टाइम्स वेलकम टू डॉक्टर IT क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। तो लूप करता क्या है, तो जो रेंज में हमने लिखा है 5, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि लूप हमारा कितने टाइम चलेगा। तो यहाँ लूप कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा। तो इसी तरीके से अगर मुझे 100 बार प्रिंट कराना हो हेलो या वेलकम टू डॉक्टर IT एजुकेशन, तो वहाँ रेंज हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कोई नंबर्स की बात करते हैं, जैसे सपोज हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर की बात करते हैं, 4 लेके चलते हम लोग, 4 आई इन रेंज, और रेंज हम डिफाइन करते हैं 1 to 6। ठीक है, यहाँ रेंज हमने डिफाइन किया 1 to 6, और यहाँ प्रिंट करते हैं इसको I2। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, पहले इसको हम लोग रन करा के चेक करते हैं। रन कराया हमने, तो ये हमें क्या करेगा, 1 से 5 के बीच का हमें क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेंज शुरू कहाँ से होगा, 1 से, और 1 to 6 क्या करेगा, वो लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ i एक वेरिएबल है, यहाँ i के जगह हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ हम a लिखेंगे तो यहाँ हमें क्या करना होगा, a ही डिफाइन करना होगा। ठीक है, i हम लोग लेके चलते हैं लूप में। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो भी ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, रन करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारा पाइथन में क्या होता है, कुछ स्टेप्स वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेके चलते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, उसे इनिशियल पॉइंट देते हैं, फाइनल पॉइंट देते हैं, और बीच में कितना का डिफरेंस रहेगा, लूप कहाँ कहाँ जंप करेगा, वो स्टेप वैल्यू हम क्या करते हैं, लूप को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 2 लिखा, कॉमा 11, 2 से शुरू होना चाहिए, 11 तक जाना चाहिए, लेकिन कितना जंप करना है, उसको 2 जंप करना है। मतलब अगर 2 से 11 के बीच जाएगा तो कैसे करेगा, वो 2, 4, 6, 8, 10 तक लेके जाएगा। 12 नहीं लेके जाएगा क्योंकि लूप हमारा कहाँ खत्म हो जा रहा है, 11 से पहले खत्म हो जा रहा है, और डिफरेंस 2 का है तो 11 प्रिंट होगा नहीं हमारा। रन करके देखते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यहाँ जो थर्ड स्टेप है, ये जो थर्ड वैल्यू है, ये हमारा क्या बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है कि कितना उसको जंप करना है। वैसे अगर हम लोग चाहें तो पाइथन में क्या कर सकते हैं, हम लोग रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग कैसे करेंगे, वही 4 आई
इन रेंज, और रेंज हमने डिफाइन किया कि वो 10 से शुरू हो 0 तक जाए, और रिवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या स्टेप देते हैं, -1 देते हैं। ठीक है, रिवर्स के लिए हम कितना देते हैं उसको, -1 देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, आई को। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, लूप हमारा रिवर्स में चलेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यही बात समझ में। तो रिवर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रिवर्स लूप भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बात करें, हमें क्या करना है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लेट्स सपोज एक वेरिएबल असाइन करते हैं num इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको, यहाँ हमारा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और वैल्यू हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पे इनपुट, और इसके अंदर हमें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट कराना है, एंटर अ नंबर, एक नंबर क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट कराना है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको रेंज दे रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ उसको रेंज दे रहे हैं, क्या करे वो, लूप को 1 से शुरू करे 11 तक लेके जाए। ठीक है, और साथ में यहाँ उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट में एक कंडीशन दे रहे हैं। प्रिंट करना कैसे है, तो प्रिंट में हमको वो जो नंबर है, जो यूजर नंबर इनपुट करेगा, वो साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसको हम उसे एक रेंज दे रहे हैं, इसका एक स्ट्रिंग दे रहे हैं x, और फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा के साथ अब हमें क्या करना है, i जो हमारा रेंज है, उस रेंज तक क्या करे वो, उसको प्रिंट करे। फिर हम क्या करते हैं, साथ में प्रिंट कराते हैं इक्वल्स को, और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर हो वो हमारे टोटल लूप तक, जो लूप का रेंज है वहां तक चलना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं इसको हम लोग। तो अब क्या बोल रहा है, एंटर अ नंबर, और जो भी नंबर है इसको हम देंगे। लेट्स सपोज मैंने इसको नंबर दिया 13, ठीक है, और एंटर किया। तो अब ये क्या कर रहा है, 13, ये x जो हम एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर पाए वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन में टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप इनपुट दे सकते हो नंबर में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसी चीज़ का, टेबल के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो सम ऑफ नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। सम ऑफ नंबर, अगर मुझे क्या करना, कुछ नंबर्स के सम प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेके चलते हैं। एक वेरिएबल असाइन किया मैंने टोटल करके, टोटल इक्वल्स टू 0, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूप दे रहे हैं फॉर आई इन रेंज, और यहाँ रेंज दिया हमने 1 to 6, ये रेंज दिया हमने इसको। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो टोटल है हमारा, वो टोटल क्या हो जाए, प्लस हो जाए इक्वल्स कितना, जो हमारा आई है उसके इक्वल हो जाए हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेके चलते हैं। क्या प्रिंट करे वो, सम प्रिंट करे, इक्वल्स करे, और यहाँ हमें क्या करते हैं, वो टोटल करके दे दे। जिसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, तो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, सम कितना दे रहा है, 15 दे रहा है। अब ये 15 क्यों दे रहा है, ठीक है, तो पहला रेंज हमारा क्या है, 1 to 6 तक है, यानी 1 2 3 4 5। तो 1 + 2 हुआ 3, 3 + 3 हुआ 6, 6 + 4 हुआ 10, 10 + 5 हुआ 15। ये हमारा जो लूप है वो 1 to 6 में 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, और 1 से 5 तक में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको क्या कर रहा है, वो टोटल करके हमें दे रहा है। ठीक है, अब वैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो कोई टीचर है लेट्स सपोज की, अब उसे क्या करना है, अपना अटेंडेंस को चेक करना है। ठीक है, अब कोई 40 स्टूडेंट का अगर अटेंडेंस उसको चेक करना है, तो वो बार बार जो 40 टाइम कोड लिखेगा, उससे अच्छा क्या करेगा, वो एक ही बार में क्या करेगा, लूप के सहायता से क्या कर सकता है, उस टास्क को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकता है। ठीक है,
इसी वजह से जो लूप है हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखे हैं वो सीखे हम लोग कि व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, रेंज क्या होता है, स्टेप्स वैल्यू सीखा हमने, रिवर्स लूप सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखा, और हमने क्या किया, एक सम प्रोग्राम किया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं अभी यहाँ पे कोई इंटरप्रेटर या कोई ऑफलाइन इंटरप्रेटर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है कि कोई वैसा बच्चा जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जो पाइथन सीखना चाहता है, तो उसको क्या करे, वो ऑनलाइन कंपाइलर के माध्यम से भी क्या कर सकता है, पूरा का पूरा पाइथन सीख सकता है। एक बार वो पाइथन के कोड्स को रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही वो कॉन्फिडेंट होगा इस चीज़ को लेके कि हाँ अब वो क्या कर सकता है, अब उसके पास पाइथन का बेसिक कमांड है, देन वो क्या कर सकता है, अपना इन फ्यूचर लैपटॉप अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो मोबाइल से प्रैक्टिस करने से ये भी होता है कि कोडिंग जो आपको बोरिंग लग रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जब आप कोड लिखते हो और कोड आपका जब सही सही एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप इस फील्ड में जिसको आप एज ए ऑप्शनल ट्रीट कर रहे हो, इस फील्ड में भी आप क्या कर सकते हो, अपना एज ए कैरियर उसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।